ठीक है। सो मैनी टू मैनी फील्ड के लिए सबसे पहले तो हम एक मॉडल बनाते हैं। ओके, और ये वो मॉडल है जिसमें मैंने क्या लिखा है, न्यू नेम दे दिया है, एक टाइटल दे दिया, और जहाँ पे भी हमको जिस भी फील्ड में हमको जिस भी मॉडल को यूज़ करना है हम उस तरीके से लिख लेंगे। मॉडल्स के साथ हम लोग मैनी टू मैनी फील्ड कीवर्ड यूज़ करेंगे। ओके, जब भी हमें मैनी टू मैनी बनाना है हमें मैनी टू मैनी कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर है? और जब भी हम किसी भी मॉडल में चेंजेस करेंगे, ऐसे फील्ड ऐड करेंगे, उसके बाद हमें मेक माइग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा पाइथन ऑब्जेक्ट है उसको एसक्यूएल क्वेरी में चेंज करने के लिए हमें मेक माइग्रेशन करना पड़ेगा, और उस एसक्यूएल क्वेरी को अप्लाई करने के लिए हमें करना पड़ेगा माइग्रेट। तो उसका आप लोगों को कमांड अच्छे से पता है। अभी मैंने वो कर लिया है। ये ऐड क्रिएट करने के बाद हम एडमिन डॉट पाई में वो रजिस्टर करेंगे। किस एडमिन डॉट पाई में करेंगे? जिस ऐप में हमने किया है। ठीक है, जिस ऐप के अंदर हम लोगों ने मॉडल क्रिएट किया है उसी ऐप के अंदर हम एडमिन डॉट पाई में भी रजिस्टर करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी और में मॉडल क्रिएट किया और किसी और में हम जो है रजिस्टर कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर वो नहीं होगा। ओके, इसके बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे इसके बाद? अरे जल्दी बोलो। एडमिन का क्या करेंगे? एडमिन का साइट ओपन करेंगे। हाँ, एडमिन का साइट ओपन करेंगे। देख लिया ना, हमने कर तो लिया। अब हम लोग एडमिन का साइट ओपन करेंगे, क्योंकि विदाउट एडमिन साइट ओपन करें हम कैसे देख सकते हैं कि वो हुआ है नहीं हुआ है। समझ में आया? क्या करेंगे पूजा इसके बाद हम लोग, बताओ। पूजा के माइक में कुछ प्रॉब्लम है शायद करके। आदित्य, तुमने मुझे रिप्लाई नहीं दिया कि कैसे हम लोग मतलब आज जाएंगे क्लास में, क्यों हो करके। ये हो गया। ये रीडिंग कौन सा हमने रीडर्स करके हमने बनाया ना, रीडर्स करके मॉडल हमारा आ चुका है यहाँ पे। नहीं, हमने ये नहीं बनाया, हमने रीडिंग्स करके बनाया। क्या करके बनाया हमने? इसमें डेटा कैसे ऐड हो गया है? बुक रीडर। ठीक है, बुक रीडर करके हमने एक मॉडल बनाया है जिसमें कोई भी डेटा नहीं है अभी ये देखो इस तरीके से चीज़ें हमको दिखने लग जाती है। रीडर 1 आ रहा है यहाँ पे, है ना। सो अभी मैं रीडर 2 भी डाल के देखती हूँ। मैनी टू मैनी फील्ड का यूज़ हम लोग किस किस कंडीशन में कर सकते हैं? जब बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारी चीज़ों से रिलेशन हो। ठीक है, सो मल्टी सेलेक्ट करने के लिए भी वो काम आ जाता है। तो हम लोगों को अगर किसी मतलब 7 डेज़ हैं, 7 डेज़ का डेटा हम एक जगह पे रख लेंगे, और फिर अगर कोई क्लास इन्फॉर्मेशन है लाइक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे करके वो क्या बोलते हैं 7 डेटा हमारे पास डेज टेबल पे स्टोर होगा। वो उसमें हम लोगों को अगर मल्टी सेलेक्ट करना है तो हम लोग एक साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से हम लोग में भी जो है ये क्रिएट कर सकते हैं। बट हमारे पास अदर ऑप्शंस भी होते हैं। ये जो अगर कम डेटा हो तो उसके लिए हम मल्टी सेलेक्ट करके एक फील्ड का इनबिल्ड एक लाइब्रेरी होती है वो यूज़ करके भी हम मल्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो सारा डेटा मेरा यहाँ पे आ गया ना, जो मैंने वहाँ पे डाला था। अभी मैं किस तरीके से सेलेक्ट कर सकती हूँ? मैंने कंट्रोल दबाया है, कंट्रोल क्लिक के साथ हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो जो चीज़ें मुझे सेलेक्ट करनी है। ओके, मैंने ये सब चीज़ें सेलेक्ट कर दी। तो अब मैं इसको सेव करती हूँ। लेट्स सी कि हमें डेटा किस तरीके से दिखता है। सो ये देखो मैंने डेटा ओपन किया तो यहाँ पे ये लिंक किस किस से है, ये जो टाइटल है ये लिंक है इन चीज़ों से। ओके, ये चीज़ क्लियर है? तब हम लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों का डेटा देख सकते हैं कि उसमें क्या डेटा है,
और अगर हम एडवांस जेंगो की तरफ जाते हैं तो हम उसके अंदर मैनी टू मैनी मॉडल के अंदर भी हम एक्सेस कर सकते हैं डेटा कि हमने अगर टाइटल फील्ड अगर हमने हम इस मॉडल के सारे ही फील्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो ये चीज़ क्लियर हो गई कि मैनी टू मैनी फील्ड क्या होता है। यस मैम। तो ये चीज़ करके देखना। उसके बाद फिर ये प्रैक्टिस करके देखना। स्क्रीनशॉट जो है आप किस पर डालोगे, ग्रुप पे डालोगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं। मैम वो एक बार बुक्स का भी बता देना, वो क्या प्रॉब्लम हो रही है। कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो डेटा ऑलरेडी आप डाल चुके हो ना। नहीं मैम, वो बुक अलग कर दिया ना, तो फिर वो पब्लिशर जो है ना, वो हर बार नया पब्लिशर मांग रहा है। अलग बुक के लिए तो सेम क्योंकि हमने पब्लिशर हो 1 to सकता 1 है। फील्ड यूज़ किया है ना। अब हमने हाँ, अगर फॉरेन की यूज़ किया होता तो फिर हम डुप्लीकेट डाल सकते थे, बट अगर हमने 1 to 1 किया है मतलब कि एक बुक लेकिन का ऐसे रिलेशन अगर ऐसे देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। एक पब्लिशर मतलब डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पब्लिश कर सकता है ना। पब्लिश कर सकता है। तो उस केस में हम लोग फॉरेन की यूज़ करेंगे। मैनी टू मैनी फील्ड यूज़ करने का पर्पस ये है कि इस केस में हम लोग बोल रहे हैं कि भाई ये जो पब्लिशर है ना, ये सिर्फ ये बुक क्या बोलते हैं पब्लिश करेगा। समझ में आया? तो जितने पब्लिशर होंगे उतने बुक्स होंगे, सही है। करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए जैसे कि इसका एग्जांपल आप इस तरीके से सोच सकते हो कि हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और हमने उसका कस्टमर सपोर्ट इस तरीके से रखा है कि भाई एक प्रॉब्लम के लिए एक सपोर्ट मेंबर होगा, एक सपोर्ट टीम का मेंबर होगा। लाइक अगर लॉगिन नहीं हो रहा तो लॉगिन नहीं हो रहा है तो वाले प्रॉब्लम पे आपको इस सपोर्ट मेंबर के पास ही जाना है, कोई और सपोर्ट मेंबर नहीं होगा। समझ में आया? सो उस कंडीशन पे हम लोग 1 to 1 फील्ड यूज़ करेंगे। अंडरस्टैंड? मतलब यहाँ पर पब्लिशर भी प्राइमरी की बन गई। हाँ, 1 to 1 यूज़ करने का मतलब यही है कि एक डेटा लिंक होगा सिर्फ एक डेटा से, एक रिकॉर्ड लिंक होगा एक रिकॉर्ड से। अगर आप इसका इमेज देखोगे 1 to 1 वाला तो आपको ये भी दिखेगा। कौन से वाले में है ये देखो, कार कंपनी कार मॉडल। तो इस केस में क्या हो रहा है ना, ये जो कंपनी है सिर्फ ये वाला कार मॉडल बनाती है, कोई और कंपनी ये कार मॉडल नहीं बना सकती है। 1 to 1 फील्ड का ये सीन है। बट यहाँ पे मतलब जो केसेस आप देख रहे हो ना, वहाँ पे आपको आइडियली फॉरेन की यूज़ करना चाहिए क्योंकि एक पब्लिशर बहुत सारी बुक जो है वो पब्लिश कर सकता है ना। बट हाँ हमने यहाँ पे वही। 1 to 1 फील्ड यूज़ किया है क्योंकि हमें 1 to 1 का कॉन्सेप्ट समझना है ना, इसलिए। हाँ। ठीक है, क्लियर? यस। सो ये तो हो गया हमारे मॉडल रिलेशनशिप्स। तो हम एक बार वापस से रिवाइज करते हैं जिससे कि थोड़ी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। देखो, ये आपका मेन पीडीएफ है जो आपको डे 13 में मिलेगा। डे 13 में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो ये पीडीएफ यूज़ कर लेना। सो जैंगो मॉडल रिलेशनशिप्स कितने तरीके के होते हैं सबसे नीचे मैंने समरी में डाल रखा है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। कितने तरीके के होते हैं तो सीधा आपके मुंह से आंसर निकलना चाहिए, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। ठीक है। फॉरेन की एक रिलेशन नहीं है, फॉरेन की हम लोग यूज़ करते हैं अगर हमें 1 to many या many to 1 करना होता है तब। ठीक है। सो फॉरेन की एक वो एक कीवर्ड है और हम वो लोग वो यूज़ करते हैं जब हमें ये रिलेशनशिप अप्लाई करना होता है तो। और किस रिलेशनशिप को क्यों करते हैं वो हमने ऑलरेडी कर चुका है। 1 to 1 का सिंपल मतलब ये है, एक चीज़ का मतलब एक डेटा का मतलब एक डेटा का रिलेशन दूसरे डेटा से। 1 to many का एक डेटा का रिलेशन बहुत सारे डेटा से, बहुत सारे रिकॉर्ड से। मैनी टू 1 का बहुत सारे डेटा का रिलेशन 1 रिकॉर्ड से। सो 1 to many एंड मैनी टू मैनी बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं और दोनों के लिए हम फॉरेन की यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर हम जिस मॉडल से हमने फॉरेन की किया है दूसरे मॉडल से हम देखेंगे तो हम यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे मैनी टू 1 रिलेशन अप्लाई हुआ है, और ऊपर वाले में बोलेंगे हम यहाँ पे 1 to many रिलेशन अप्लाई हुआ है करके, इम्प्लीमेंट हुआ है करके। ओके। और
और थर्ड जो है मैनी टू मैनी, तो मैनी टू मैनी का मतलब बहुत सारे डेटा का रिलेशन बहुत सारे डेटा से। तो जो हमने मैनी टू मैनी फील्ड किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो भी हमने करके देखा। रिलेटेड नेम जो है वो हमको अगर हम लिख सकते हैं कस्टमाइज़ करके, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, एक आध में किसी में लिखा होगा। रिलेटेड नेम ये रहा, ये जो होती है वो यूनिक होती है। जब हम टेबल पे देखते हैं एसक्यूएल टेबल पे, तो ये चीज़ें हम सेम नहीं लिख सकते, लाइक इसमें भी बुक किसी और में भी बुक, ऐसा नहीं। ये जो चीज़ है ये हमको यूनिक ही लिखनी पड़ेगी। ओके, तो बुक्स लिख सकते हैं, बुक 1 बुक 2 जो भी लिखना है हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडल नेम। तो यहाँ पे बुक है मॉडल का नेम, तो मैंने यहाँ पे बुक लिखा है। अगर रिलेटेड नेम मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ, अगर मैं फॉरेन की यहाँ पे क्रिएट करती हूँ, तो मैं यहाँ पे पब्लिशर लिखूँगी रिलेटेड नेम में। ओके, ये चीज़ क्लियर है? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, बट वैल्यूएबल है। तो जब भी आपको रिलेशनशिप्स के बारे में पूछा जाए तो ये 4 चीज़ें आपको बोलनी है। ओके, इतना बोल दोगे काफ़ी है। रिलेटेड नेम को ऐड कर देना, वी कैन ऐड रिलेटेड नेम ऑल्सो, ऐसे ऐसे लिख के। यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो ये पीडीएफ आप पढ़ लेना। ये पीडीएफ इस टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। 5.1 पे आपने क्या क्या प्रोग्रेस किया है? आपने पीडीएफ तो बनाया नहीं है, वो पीडीएफ आज एंड ऑफ द डे तक मुझे सबमिट कर देना, ग्रुप पे डाल देना। बट अब मुझे वन ऑन वन बताओ कि किसने क्या सोचा है। हम स्टार्ट करते हैं, पूजा से स्टार्ट करते हैं। पूजा, आपको आवाज़ आ रही है? पूजा तो अनम्यूट ही नहीं करती यस है। मैम। अनम्यूट क्यों नहीं करती हो तुम? रिमोट पे है इसका मतलब ये तुम ऑनलाइन कर रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा तो सोचो यार, अनम्यूट तो करो कम से कम। अकेले रूम पे जाके पढ़ाई करो ना, ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जहाँ पे, वहाँ पे मत पढ़ो। बताओ क्या सोचा तुमने 5.1 के असाइनमेंट के बारे में? लाइक कॉलेज डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या बोलते हैं उसको कवर करते हैं। पहले तो क्या है आपका टॉपिक एंड आपके प्रोजेक्ट का आइडिया क्या है, पर्पस क्या है इसको बनाने का। और प्लीज़ डरो मत, जो भी है बोलो, सोचना ही तो है, इसमें कुछ थोड़े ना करना है। और बाकी सब लोग भी ये असाइनमेंट ओपन कर लो और प्रिपेयर कर लो, ठीक है। और जो आदित्य, तुम्हारा भी फर्स्ट है, बट तुमको कुछ फ़ायदा है नहीं वैसे इसका, तो तुम स्किप कर सकते हो। बताओ पूजा। बताओ। मैम लाइक कॉलेज डेटाबेस मैनेजमेंट के ऊपर मैम। ओके, इसका मतलब क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली सॉल्व करना चाहती हो आप? स्टूडेंट्स के सभी डिटेल्स हम खाली एक स्टूडेंट का आईडी हम सर्च किया तो वो स्टूडेंट के सभी डिटेल्स मिलना चाहिए। ओके, ठीक है। तो तुम जब ये असाइनमेंट बनाओगी, आज तुमको ये करना है, ठीक है। ये करने का ट्राई करो, तब तो तुम 5.2 पे जाओगी ना। 5.1 ही तुम्हारा रेडी नहीं होगा तो। ये रिज्यूम रेडी हो रहा है तुम्हारा, सो तुमको अगर तुम जॉब किस में करना चाहती हो वैसे? क्या मैम? जॉब किस फील्ड में चाहती हो, जॉब किस रोल पे चाहती हो कि मुझे इस पे जॉब चाहिए करके? लाइक डेटा एनालिटिक्स एज ए डेटा एनालिस्ट। ओके, ठीक है। तो ये असाइनमेंट का देखना इस पे जो है, और जब ये वाला असाइनमेंट आप लोगों का रेडी हो जाएगा तो आप लोगों को प्रेजेंटेशन भी देना है। बट आप लोग जितने सीरियस हो, लग नहीं रहा आप लोग प्रेजेंटेशन दोगे। इब्राहिम बताओ, आपने क्या सोचा है? मैम टूरिस्ट मैनेजमेंट सोचा था।
भी किया था थोड़ा सा। कोड बिल्कुल भी नहीं लिखना है उसका, ओके। अभी सिर्फ और ओके सिर्फ आप पीडीएफ पे फोकस करो। कोड पे हम डिस्कशन के बाद काम करना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमने 5.2 बनाया है ना। जब भी हम हाँ। कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो 1 बाय 1 चलते हैं, तभी एक अच्छा प्रोजेक्ट बन पाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत ज़्यादा टाइम लेती है प्लानिंग करने पे, है ना, फिर एग्जीक्यूशन हम करेंगे आफ्टर प्लानिंग, ओके। सो आप इसको पीडीएफ को थोड़ा अच्छे से सजा धजा के जो है प्रोजेक्ट टाइटल क्या रखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, की फंक्शनैलिटी आप क्या क्या सोच रहे हो, क्या होगा इम्पैक्ट उसका, वो चीज़ें थोड़ा सा लिखना। और आज कर दोगे सबमिट? हाँ हो जाएगा। पक्का ना, अच्छे से लिख के करना है। ओके मैम। व्हाट यू थिंक, यूजफुल है ये? हाँ मैम, सीखने को तो मिलेगा मेरे को। क्या लग रहा है, क्यों यूजफुल है, क्यों करना चाहिए हमको ये असाइनमेंट? सब लोगों को बताओ। हम ये खुद से प्रोजेक्ट करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको। और डेकोरेटर्स भी मैम अलग से यूज होंगे तो उसका भी टैग और साथ सब कुछ। अगर आप ये असाइनमेंट, ये जो असाइनमेंट 5 की जो सीरीज़ है, अगर वो चल रही है, अगर आप ये कर पाए ना, सब लोगों को बोल रही हूँ, अगर आप ये कर पाए ना तो आपको जेंगो आ गया, ये समझ लो। अगर आप ये नहीं कर पाए ना तो फिर आपके इतना पढ़ने का या फिर ये क्लास लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। समझ में आया? और ये अगर आप कर पाते हो, अगर आप सोच सकते हो किसी चीज़ को, आपकी इतनी सोचने की क्षमता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, कहीं से भी देख के करो यार, कहीं से भी। हर कोई कॉपी ही करता है, कुछ ऐसा है नहीं कि किसी का खुद का आइडिया है। थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके, ब्लिंकिट आया, ब्लिंकिट के बाद जेप्टो आया, जेप्टो के बाद कुछ और आया, उसके बाद कुछ और आएगा। चल रहा है ना सबका धंधा। तो वही है कि अगर तुम ये सोच पा रहे हो कि ये प्रोजेक्ट है, मेरे को ये करना है, ये सॉल्व कर सकता हूँ, सोच भी पा रहे हो ना, तो वो भी एक स्किल्स है, ओके। और अगर आप वो कर पा रहे हो तो आप समझ लो कि हाँ भाई, मेरे में कुछ स्किल्स है, सोच समझ सकता हूँ, मेरा दिमाग जो है थोड़ा तो काम करता है करके। समझ में आया? तो मुझे पता है कुछ लोग तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो नहीं कर पाएंगे, और बाकी तो कुछ आ ही नहीं रहे, उनकी तो फिर क्या ही बात करोगे। जो है ये आप अब्राहिम, इसका पीडीएफ अच्छे से बना लेना, ओके। कि क्या सोच रहे हो आप एग्जैक्टली, उसको डिटेल्स में लिखना। जितना डिटेल में फेक के लिख सकते हो ना पीडीएफ, जितना लंबा बना सकते हो ना, मतलब क्रिस्प रखना है पॉइंट को, पॉइंट टू पॉइंट लिखना। लेकिन ऐसा ना हो कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में जो तुम करना चाहते हो वो यहाँ पे मेंशन ना हो, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको 3 to 5 मिनट का प्रेजेंटेशन भी देना है उस प्रोजेक्ट के बारे में कि मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ओके। ओके मैम। और अगर रेफरेंस चाहिए तो मैंने गिटहब में मेरा एक प्रोजेक्ट डाल रखा है, स्टूडेंट मैनेजमेंट करके। मैंने भी ऐसे ही बनाया था। अगर आप लोगों ने देखा नहीं होगा तो वो आप देख लेना। देखा है किसी ने? देखा मैम, वो लिंक लिंक नहीं है शायद इसका। ठीक है, मैं आप लोगों को ये शेयर कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसी तरीके का आपको बनाना है एक दूसरे टॉपिक में। ये देखो, ये मेरा रीडमी फाइल है। इसी तरीके से आपका भी एक रीडमी फाइल बनेगा अपने प्रोजेक्ट को लेकर, ठीक है, जहाँ पे हम फीचर्स कवर करेंगे। यहाँ पे बेसिकली बहुत छोटा सा ये प्रोजेक्ट है, जिसमें यहाँ पे हम डेमो भी देख सकते हैं। तो आप जब क्लिक करोगे तो इसका आउटपुट किस तरीके से है, ये मैंने इसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्या हैं, स्क्रीनशॉट क्या है, तो ये मेरा स्क्रीनशॉट डला हुआ है। ये देखो, इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है, सिंपल सा, जिसमें जो है अभी आपको कोई डेटा नहीं दिखेगा। लॉगिन करने के बाद आपको टेबल्स दिखेंगे। ये सारा जो डेटा है स्टूडेंट का 7, 13, 19866, ये सारा का सारा डेटा बैकएंड से आ रहा है। इसका कैलकुलेशन, काउंटिंग बैकएंड पे लगी हुई है। यहाँ पे भी जो डेटा आ रहा है वो भी बैकएंड से आ रहा है। ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट में जो भी डेटा आ रहा है वो बैकएंड से ही आ रहा है, लिस्ट वगैरह, ठीक है। सो इस लेवल तक के आपको करना है, ट्राई करना कुछ बनाना, ठीक है। और उसको जो है हम इस तरीके से नहीं डाल पाएंगे, तो फिर भी
इस तरीके से तो बना पाएंगे। जैसे मेरे बेस ऐप में मैंने कौन कौन से मॉडल्स बनाए हैं, मैंने स्टूडेंट टेबल में कौन कौन से मॉडल बनाए हैं, तो देखो इतने सारे मॉडल्स बनाए हैं मैंने। टीचर्स ऐप में मेरे कौन कौन से मॉडल्स हैं, ये एक हमारे लिए एक मॉडल्स हैं, बट सामने वाले के लिए ये एक फ़ीचर है। हमने सैलरी ऐड करने का फ़ीचर दे रखा है, हमने लीव मैनेजमेंट कर रखा है टीचर ऐप में, हमने टीचर्स के रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए एक फ़ीचर दे रखा है। हम टीचर का रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन स्टोर कर सकते हैं, सैलरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्कूल इवेंट मैनेज कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये एक फ़ीचर है। तो इस तरीके से इतने सारे फ़ीचर हैं। गार्जियंस ऐप बनाया तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सिंपल यही चीज़ें आप लोगों को करनी है, ठीक है। सो कहाँ पे आया मेरा ये प्रोजेक्ट। और ये करने के बाद मतलब अभी आपको ये नहीं करना है, ये 5.2 5.3 में करना है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको सोचना है कि मेरे को ये बनाना है करके। और प्लीज़ स्कूल मैनेजमेंट मत सोच लेना, क्योंकि ऑलरेडी वो तो मैंने कर दिया है ना, तो वो सेम सेम ही हो जाएगा। आप क्या सोचोगे फिर? कॉलेज मैनेजमेंट कर लो, सेम चीज़ें कॉलेज के लिए यूज़ कर लो, बट चीज़ें चेंज करके करना। ओके, ये समझ में आया? अब नेक्स्ट बताओ मुझे धनेश्वरी की, क्या सोचा तुमने, क्या बनाना चाह रही हो? मैम मैंने ना हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोचा था, लेकिन सोचा कि वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फिर मैंने उसमें से छोटा सा पेशेंट अपॉइंटमेंट का मॉडल करने का सोचा। ये पेशेंट अपॉइंटमेंट में तो सिर्फ एक ही मॉडल रहेंगे। हाँ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोच रही हो तो वही बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर सोच रही हो तो, है उसमें ना। बहुत बहुत ज्यादा होता है ना कि हर किसी का इंटरफेस देना पड़ेगा। पेशेंट अपॉइंटमेंट भी एक इम्पोर्टेंट है ना, कि मतलब जो कॉमन पीपल होते हैं वो हर बार कॉल नहीं करते। अगर ऐप होगा तो डायरेक्टली जो डॉक्टर चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे, जो टाइम चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे और अपॉइंटमेंट ले लेंगे। और ओके, फिर एडमिन का थोड़ा काम रहेगा और डॉक्टर भी देख सकते हैं कि उनकी क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हैं। ऐसे हर बार रिसेप्शन पे जाओ कि क्या क्या है वो पूछो ढूंढो। इससे अच्छा है कि एक ही इसमें सब कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा ना। ओके ग्रेट। तो फिर आप उसमें अच्छे से फंक्शनैलिटीज़ ऐड करो जो जो आप कर सकते हो, है ना। और हाँ, उसमें आप इस पीडीएफ में क्या करोगे, आप उसमें फीचर्स वगैरह क्या डालने वाले हो, आप जिसको मॉडल बोल रहे हो उसको यहाँ पे एज अ फीचर डालना कि भाई मैं ये सोच रही हूँ मेरे ऐप में ये होगा, मेरे वेब ऐप में ये होगा वो होगा करके लिख के पीडीएफ बनाना। पीडीएफ में टाइम लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम लोग स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो ना, प्रॉब्लम ये है। मुझे तुम्हारा पता है तुम कर लोगी। प्राजक्ता तुमने क्या सोचा है? मैम वो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट है ना, उसका डेटा, मतलब वो डिपार्टमेंट वाइज डेटा शो ठीक है, करना। उसके और लिए पीडीएफ कब तक बनाओगी आप? पीडीएफ आज या कल तक हो जाएगी मैम। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से मेरा। ठीक है, बट ये जो काम है ना ये थोड़ा सा इजी है कंपेयर टू कोडिंग, है ना। सो ये करने का ट्राई करो आज रात तक के, और कल जो है प्रेजेंटेशन देने का ट्राई करो। मतलब सोचना है, लिखना है, प्रेजेंटेशन अगर अच्छा नहीं मतलब पूरा अच्छे से नहीं बना पा रही हो पीडीएफ चलेगा, जो भी मन वो लिख दो, ठीक है। बट कल जो है ना 3 to 5 मिनट का प्रेजेंटेशन, एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हो वो चीज़ें मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करो, ओके। किस किस फीचर्स के साथ आप वहाँ पे लिख दो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, आधे मतलब सोचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, पूरे दिन सोचो कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। घर वालों से डिस्कस करो कि और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, मैं ये बनाना चाहती हूँ, ये वैलिड पॉइंट है या नहीं, मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे करके डिस्कस करो। शाम को जो है लिखने बैठो, आधे घंटे लगेंगे, 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे लगेंगे। लिखो कि मैं ये सोच रही हूँ, एक वर्ड ही लिख दो। उसके बाद कल उसको एक्सप्लेन कर देना और बाद में उस पीडीएफ को इम्प्रूव कर लेना, ओके। तो जब आप गिट पुश करोगे तो उसमें ये पीडीएफ भी जाएगी आप लोगों की, तो जब आप दिखाओगे अपने इंटरव्यूअर को तो उनको आप ये इसके बारे में भी बताओगे कि भाई मैंने पहले प्लान किया, उसके बाद फिर मैंने एग्जीक्यूट किया, फिर मुझे प्रॉब्लम्स आए, मैंने ऐसे सॉल्व किया, ये करने से ये बेनिफिट हुआ, ये करने से ये बेनिफिट हुआ, ये लाइब्रेरीज यूज़ की, ठीक है। क्लियर है सब लोगों को? यस, सो आदित्य कल से आप नहीं आओगे ना?
आदित्य, आप जैंगो पे हो या नहीं हो? आदित्य सोच रहा गलती कर दी ज्वाइन करके क्लास। अरे यार अनम्यूट करो ना, कुछ प्रॉब्लम थोड़े ना है, बताओ। मतलब आप जैंगो का कोर्स कंटिन्यू करोगे? मतलब चैट पे मत बोलो, अनम्यूट करके बोलो। हम आऊंगा ना। अभी तक क्यों नहीं आ रहे थे? बस इंग्लिश होता है सुबह। क्या? इंग्लिश बैच होता है सब। तो अभी कंप्लीट हो गया वो? अपने पे ये अभी वो कंप्लीट हो गया? नहीं नहीं। तो फिर आप कैसे आओगे? आज आपका फर्स्ट डे है ना, इसके पहले कभी देखा नहीं मैंने आपको। मैम वो कैसा, इंग्लिश का बैच हो रहा है तो वो टाइम नहीं, हमने एडजस्ट नहीं कराया था। अच्छा। मैम एक ही टाइम पे हो रहा है इंग्लिश और जैंगो का बैच की वजह से। मैम मैम को बोला भी, मैम बोल रही थी रेटिंग्स देख लो। क्या देख लो? मैम रिकॉर्डिंग्स देख लो बोल रहे हैं। रिकॉर्डिंग्स में समझ में थोड़े ना आएगा। मैम को मैंने टाइम के लिए बोला था तो मैम